जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं दोस्तों, वनतारा इनिशिएटिव अभी जो न्यूज़ में था इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो वनतारा इनिशिएटिव जो शुरू किया गया है वो रिलेटेड है एनिमल वेलफेयर से। किससे रिलेटेड है ये? एनिमल वेलफेयर से। ये जो स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? रिलायंस जो कंपनी है, रिलायंस कंपनी है मुकेश अंबानी की, तो उसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ये उनके बेटे जो जिनका नाम है अनंत, अभी न्यूज़ में हो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, अनंत अंबानी। तो ये इसको लीड करेंगे। इसके अंदर क्या किया जाएगा? इसके अंदर इनिशिएटिव लिया गया है रेस्क्यू, ट्रीटिंग एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ एनिमल्स। और ये जो कहाँ पे बनाया जा रहा है, ये जो है वह एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जामनगर में। जामनगर रिफाइनरी भी है रिलायंस का, तो वहीं पे इसको एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जहाँ पे जंगल से जो जानवर हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई बीमारी है, कहीं पैर में चोट लग गया है, उसको लाकर वहाँ पे रखा जाएगा और उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया जाएगा। तो ये रिलेटेड है वनतारा इनिशिएटिव्स एंड एनिमल वेलफेयर से। Which state government recently planning to introduce a bill to hold writers responsible for damage to both government and private property? तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट अभी रिसेंटली प्लान कर रहा है एक ऐसा बिल लाने के लिए जो अगर प्रोटेस्टर राइटर्स जो राइट में इन्वॉल्व हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अगर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये स्टेट है दोस्तों उत्तराखंड गवर्नमेंट ऐसे बिल को के लिए जो है वह लाने का प्रयास कर रही है और प्लान कर रही है। इससे पहले जो है ये इस टाइप का बिल आ चुका है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ये दोनों गवर्नमेंट जो है वह ऑलरेडी इस बिल को ला चुकी है। आप देखे होंगे कि अगर जो भी प्रोटेस्ट में भाग कर ले रहा है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान करा रहा है तो यूपी गवर्नमेंट अक्सर न्यूज़ में रहती है कि उसके जो है प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया। उसी टाइप का जो बिल है वो लाने की बात अभी चल रही है कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी रिसेंटली उत्तराखंड न्यूज़ में क्यों था? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, वहाँ पे अभी बिल लागू किया गया है। यूसीसी कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 44 ऑफ द आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। वेयर वाज द सेकंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव इनोग्रेटेड? तो अभी जो है सेकंड स्टेट लेवल शहरी समृद्धि उत्सव अभी उसका इनोग्रेशन हुआ है। वो कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ये उत्सव दोस्तों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इनोग्रेशन किया गया है कहाँ पे? अगरतला में। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, अगरतला ये त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं करेंट, डॉक्टर मानिक साहा ये जो हैं इनोग्रेट किए हैं। इसका मकसद क्या है इस फेस्टिवल का? इस फेस्टिवल का मकसद है विमेन एम्पावरमेंट और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा देना, ये इस फेस्टिवल का मकसद है। तो शहरी समृद्धि उत्सव कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है? अगरतला कहाँ की राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी है। ठीक है, तो ये दोस्तों नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो ये आपको याद रखना है। Recently, which state government has decided to repeal Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1935? तो अभी रिसेंटली कौन सा स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रिपील कर लिया है? तो ये स्टेट है दोस्तों, ये न्यूज़ में अक्सर रहता है, आसाम ने जो है वह मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रिपील कर लिया है। और यहाँ के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता विश्व शर्मा। थोड़ा सा मैप में देखते हैं दोस्तों, आसाम कहाँ पे? आसाम नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है ये देखिए आसाम है। और यहाँ पे से ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है यहाँ से एंटर करती है और सबसे लंबी रिवर है। और यहाँ पे देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं, जैसे मिकिर हिल्स, रेंगमा हिल्स है यहाँ पे बरेल रेंज है, कचार प्लेन है, नावगांव प्लेन है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये दोस्तों याद रखना है। यहाँ पे सुबनसिरी रिवर भी बहती है और मानस रिवर भी बहती है। यहाँ पे जो है वह काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है। देन मानस नेशनल पार्क है यहाँ पे। कौन सा नेशनल पार्क? मानस नेशनल पार्क है। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये आपको दोस्तों याद रखना है। इसका बॉर्डर देखिए किससे टच करता है? बांग्लादेश से इसका बॉर्डर टच करता है। ये देखिए बांग्लादेश यहाँ पे है कंट्री है, और यहाँ पे जो है
इससे इसका बॉर्डर टच करता है। बांग्लादेश में भी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था, 5th टर्म के लिए कौन चुनी गई यहाँ पे, ये न्यूज़ में था, शेख हसीना। शेख हसीना जो है यहाँ की अभी प्रधानमंत्री चुनी गई है 5वां बार, और 4th टाइम कंसेक्यूटिव लगातार बनी है ये। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, कंट्रोवर्सी में भी था बांग्लादेश इलेक्शन, इसलिए आपको ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड्स लोवेस्ट फर्टिलिटी रेट 0.72 अभी रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? सबसे कम फर्टिलिटी रेट अभी रिकॉर्ड किया गया है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया में न्यूज़ में था, तो सबसे कम यहाँ की फर्टिलिटी दर आ गई है। इंडिया के फर्टिलिटी रेट कितना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं अगर पता है तो। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ज्वाइन जन औषधि इनिशिएटिव? तो कौन सी कंट्री अभी पहली कंट्री बन गई है जो इंडिया का जो इनिशिएटिव है जन औषधि इनिशिएटिव, उसको ज्वाइन करने जा रहा है? तो ये है मॉरिशस। कौन है? मॉरिशस। ये जन औषधि इनिशिएटिव क्या है? इसके अंदर आप लोग देखते होंगे जन औषधि मेडिकल शॉप ओपन हो रहा है, और उसके अंदर जेनरिक मेडिसिन, जो जेनरिक मेडिसिन होता है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको सेल किया जाता है। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन क्या होता है? जिस मेडिसिन का पेटेंट, जिस ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट खत्म हो जाता है, कितने साल में खत्म हो जाता है? 20 ईयर्स के लिए पेटेंट होता है। तो ये जब 20 ईयर्स ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है उस मेडिसिन को कोई भी कंपनी बना सकती है, उस टूल्स को यूज कर कर कोई भी कंपनी बना सकती है। तो वो मेडिसिन जिसके अंदर आता है वो सारे मेडिसिन आते हैं जेनरिक मेडिसिन। ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है और सस्ता होता है। जैसे ब्रांडेड मेडिसिन आपको काफ़ी महंगा मिलेगा, लेकिन जेनरिक मेडिसिन जो है काफ़ी सस्ता होता है। तो इसलिए जो है इसको गरीबों के लिए और सभी लोगों के लिए कि कम किफ़ायती हेल्थ केयर को काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, इसलिए ये इनिशिएटिव लाया गया था। इसलिए लगभग हर शहर में, हर कस्बे में जन औषधि जो है मेडिकल शॉप गवर्नमेंट के द्वारा ओपन किया गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जिसको जो है वह मॉरिशस ने अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, मॉरिशस जो है कहाँ पे कंट्री है दोस्तों? आइलैंड कंट्री है। कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है ये मॉरिशस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एशिया में आता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर? तो अभी जो है वह ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर बनाया गया, जैन जो धर्म है उससे रिलेटेड। तो इसको ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर बनाया गया है। किनको बनाया गया है? आचार्य लौकेश मुनि को। आचार्य लौकेश मुनि को जो है वह अभी बनाया गया है ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर। तो दोस्तों आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होता है हर दिन का, मैं वही लेता हूँ ताकि जो है आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े और आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट मैं दे सकूँ। तो इसलिए ये आप अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।